हेलो दोस्तों, पार्ट 2 के साथ आ चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं उसे एंड स्क्रीन पे दे दूंगा। हमने पहले एपिसोड में देखा था कि किस तरीके से प्रोफेसर ऑब्सीडियन ने अपने द्वारा बनाए गए वायरस को वर्मिल के अंदर इंजेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से उसके अंदर से डार्क माना रिलीज होने लगता है। वैसा ही माना ऑल्टो गोल्डफील्ड के सिंबल में से भी निकलने लगता है, तो उसे कुछ गड़बड़ लगती है और वो वेलमिल की तरफ भागता है। अब आगे इधर हम देखते हैं कि वेलमिल अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाती है, जो कि बहुत ज्यादा ही खतरनाक दिख रही होती है। उसे देख के डॉक्टर ऑब्सीडियन कहते हैं कि वाह, मेरी रिसर्च कंप्लीट हो गई है। और फिर वो वर्मिल के गले में एक चैन डाल देते हैं। तभी वहाँ पर ऑल्टो भी पहुंच जाता है और वो वर्मिल को इस तरीके से देख के बहुत ज्यादा ही हैरान होता है और ऑब्सीडियन से पूछता है कि सर, ये क्या हो रहा है। फिर हमें ऑब्सीडियन से पता चलता है कि उन्होंने एक ऐसे वायरस को बनाया था जो कि किसी की भी पावर को बढ़ा सकता था। इसका पहले यूज उन्होंने 5 लोगों पर किया, जिसमें से एक हमारा रेक्स भी था, लेकिन वो सब फेलियर निकले। फिर उन्होंने इसका यूज वर्मिल पे किया, जो कि सक्सेसफुल हो गया। इस चीज को सुन के ऑल्टो सन बन रह जाता है और गुस्से में चिल्लाने लगता है। ऑल्टो को चिल्लाता हुआ देख के ऑब्सीडियन कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं वर्मिल का ध्यान तुमसे अच्छा रख लूंगा। इतना कहते ही उनके हाथों की जो चैन होती है वो टूट जाती है और वर्मिल उनके ऊपर अटैक कर देती है। पर उन दोनों के बीच में ऑल्टो आ जाता है और वर्मिल का अटैक ऑल्टो के लग जाता है। फिर हमें वर्मिल की सोल को दिखाया जाता है, जो कि गहरे समुद्र में मतलब अंधेरे में होती है, लेकिन हमारा ऑल्टो उसे अंधेरे से उजाले में लेके आता है। इसी चीज को सोच के वर्मिल की पावर कमजोर होने लग जाती है, लेकिन अचानक से उसकी पावर्स बढ़ जाती हैं और वो अलग ही फॉर्म में आ जाती है और ज्यादा ही रेंज में आके वो प्रोफेसर की ओर अटैक करने के लिए फिर से बढ़ती है। लेकिन ऑल्टो उसे गले से लगा लेता है और कहता है कि वर्मिल, ऐसा मत करो। उसकी आवाज सुन के वर्मिल वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है और उसे देख के रोने लगती है। ऑल्टो उससे कहता है कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और ये कहते ही वो जमीन पे गिर पड़ता है। यहाँ पर लिलिया शॉक में होती है कि ऑल्टो तू मर गया, पर वर्मिल उसे उठाती है और किस करती है, जिसकी वजह से उनके अंदर से गोल्डन ऑरा निकलने लगता है और ऑल्टो की जो इंजरीज होती हैं वो हील होने लग जाती हैं। इस चीज को देख के ऑब्सीडियन तो भैया पागल हो जाता है और कहता है कि ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। और फिर वो अपना बनाया हुआ कर्स खुद ही में इंजेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से वो एक बहुत भद्दे से मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है और कहता है कि अब तुम मेरी देखोगी ट्रू पावर और अब मैं इस दुनिया को खत्म कर दूंगा। फिर वो वर्मिल के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वर्मिल उसे एक पंच मारती है और उसका आधा पार्ट गायब हो जाता है। यहाँ पर वो समझ जाता है कि वो मरने वाला है, तो वो यहाँ पर भागने की कोशिश करता है, पर क्रिश उसे हवाई में पकड़ लेती है। फिर वर्मिल ऊपर आके उसे एक जोरदार पंच मारती है और वो जमीन में धराशायी हो जाता है। इधर हम देखते हैं ऑल्टो उठ जाता है और उसे जिंदा देख के लिलिया उसे कस के गले लगा लेती है और कहती है कि तुम जिंदा हो, और रोने लगती है। लेकिन ऑल्टो की आंखें वर्मिल को ढूंढ रही होती हैं, पर वर्मिल उसके पास नहीं आती है, क्योंकि उसे अंदर से बहुत ज्यादा ही बुरा लग रहा होता है और वो यहाँ से चली जाती है। इधर दूसरी तरफ हम प्रेसिडेंट को देखते हैं, जिसे कि एक स्पिरिट रोक के रखे होती है ताकि वो वर्मिल तक ना पहुंच पाए। और फिर वो रोकने के बाद वहाँ से चली जाती है और कहती है कि हम बाद में मिलेंगे। इधर प्रोफेसर ऑब्सीडियन को भी पुलिस पकड़ के ले जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि वर्मिल कहीं पर खड़ी होती है और ऑल्टो उसके पास आता है। तो वर्मिल उससे पूछती है कि तुम्हारी इंजरीज कैसी हैं, जिसपे वो बोलता है कि मैं तो पूरी तरीके से टनाटन हो गया हूँ। फिर वर्मिल उससे सॉरी मांगती है, जिसपे वो कहता है किस बात की सॉरी। तो वो बताती है कि मैंने तुम पे अटैक किया था, जिसकी वजह से तुम्हारा दिल 2 टुकड़ों में बट गया था और फिर मैंने अपना दिल तुम्हें दे दिया। अब अगर तुम मर जाती हो तो उसके साथ मैं भी मर जाऊंगी। इस चीज को सुन के ऑल्टो को बहुत ज्यादा ही बुरा लगता है, क्योंकि वर्मिल एक डीमन है और उसे लाखों करोड़ों साल तक जीना चाहिए, लेकिन अब वो ऑल्टो की वजह से एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह मारी जाएगी। फिर हम देखते हैं कि जितने भी बच्चे ऑब्सीडियन के कर्स से इन्फेक्टेड हुए थे वो सब अब ठीक हो चुके होते हैं। फिर रात को ऑल्टो द्वारा हमें पता चल जाता है कि अब ऑल्टो के जीवन में एक चेंजमेंट आ जाता है। पहले वर्मिल को जिंदा रहने के लिए ऑल्टो का माना लेना पड़ता था, लेकिन अब ऑल्टो को जिंदा रहने के लिए वर्मिल का माना लेना पड़ता है। यहाँ पर वर्मिल उसके साथ कोल्ड बिहेवियर करने लगती है, तो वो उससे पूछ ही लेता है कि तुम आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो कहती है तुम्हें पता है ना, मैं एक मॉन्स्टर हूँ और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है, इसलिए मुझे तुमसे दूर ही रहना चाहिए। जिसपे वो कहता है कि मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, और वो उसे डायरेक्ट आके किस कर लेता है। उसके बाद वो उसे कोने में ले जाता है और कहता है कि तुम मेरी फैमिलियर हो और मैं तुम्हारा मास्टर, और मेरा ऑर्डर है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। और ये कहते हुए वो शर्मा के भाग जाता है। फिर अगले दिन ऑल्टो स्कूल जाता है और देखता है कि सारी लड़कियां बहुत ज्यादा उदास होती हैं, क्योंकि प्रोफेसर को पुलिस पकड़ के ले गई होती है। इधर दूसरी तरफ लौंडे भी उदास होते हैं, क्योंकि आज वर्मिल स्कूल नहीं आई होती है। तभी एक लड़का उठ के ऑल्टो से पूछता है कि तुम वर्मिल को स्कूल क्यों नहीं लाए, जिसपे वो बोलता है वर्मिल आज अकेले रहना चाहती थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और
और हमें वामिल को दिखाया जाता है जो कि एक जगह खड़ी होती है और बहुत ज्यादा उदास दिख रही होती है। तभी उसके पास लिलिया आती है। फिर उन लोगों के बीच में बात होने लगती है। वामिल उससे पूछती है कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है। इस पे लिलिया बोलती है कि जब तक तुम मेरा खून नहीं पीती तब तक मुझे तुमसे डरने की जरूरत नहीं है। इस पर वो बोलती है मैंने ऑल्टो को इंजर्ड कर दिया था, मुझे लगता है ऐसा दोबारा होगा। उसका इतना उदास चेहरा देख के लिलिया उससे ज्ञान पेलने लगती है और कहती है कि एक डीमन या ह्यूमन होने से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है कि आखिर वो इंसान है कैसा, अच्छा है या बुरा। और मुझे पता है कि तुम एक अच्छी लड़की हो, मतलब डीमन हो। इस चीज को सुन के वामिल में वापस से कॉन्फिडेंस आने लगता है और वो लिलिया से थैंक यू कहती है। इसके बाद हम ऑल्टो को देखते हैं जो कि घर पे आते ही वामिल को ढूंढने लगता है। तभी वामिल वहाँ पर आ जाती है और उससे माफी मांगती है और कहती है कि वैसे तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहिए क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर हूँ, तब भी इस चीज को साइड रख के मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और फिर इन लोगों के बीच में प्यार मोहब्बत की बातें होने लगती हैं जो कि ना आपको समझ आएंगी ना मुझे। इसीलिए सीन शिफ्ट करते हैं और हमें दो बंदों को दिखाया जाता है जिनमें से लड़की का नाम होता है हेलिनोड होता है और लड़के का नाम आयोनोड होता है। ये दोनों ही प्लाटिनियम स्क्वाड के होते हैं। इनमें से लड़की को निकाल दिया जाता है और लड़का अभी भी उसका मेंबर होता है। यहाँ पर आयोनोड किसी से फोन पे बात कर रहा होता है और कहता है कि हमें उस प्रोफेसर को तो इस प्लान में शामिल करना ही नहीं चाहिए था, मुझे पता था कि वो फेल हो जाएगा। इतना कहने के बाद वो फोन काट देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हमें स्कूल की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर वामिल पूरी तरीके से चेंज हो जाती है और उसने आज स्कूल की ड्रेस भी पहनी होती है जिसमें कि भाई वो मस्त लग रही होती है। से इस ड्रेस में देख के सारे लड़कों की आंखें फटी की फटी रह जाते हैं। फिर यहाँ पर एक लड़का ऑल्टो को ब्रॉन्ज एग्जामिनेशन के बारे में याद दिलाता है तो ऑल्टो जोश में वामिल से कहता है कि चलो एग्जाम के लिए मेहनत करने चल रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि इन लोगों की मेहनत इस तरीके से चल रही होती है। फिर मेहनत करने के बाद वो लोग क्लास में आ जाते हैं। तभी वहाँ पर स्टूडेंट काउंसलिंग के मेंबर्स आ जाते हैं और वामिल और ऑल्टो को लेके अपने कैबिन में पहुँचते हैं। और सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑल्टो से सॉरी कहती है कि वो उसे बचा नहीं पाई। फिर प्रेसिडेंट वहाँ पर हुई घटनाओं के बारे में ऑल्टो से पूछती हैं। इस पे ऑल्टो सोचने लगता है कि अगर इन लोगों को पता चल गया कि वर्मिल एक डीमन है तो मुसीबत हो जाएगी, इसीलिए मुझे सिर्फ प्रोफेसर के बारे में ही इन्हें बताना होगा। तभी यहाँ पर प्रेसिडेंट बड़ा खतरनाक मुंह बना के उससे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। इतना कहते ही दो मेंबर और उन दोनों के गर्दन पे तलवार को टिका देते हैं और कहते हैं जल्दी से हमें सब कुछ सच सच बताओ। अब ऑल्टो के पास कोई चारा नहीं बचता तो वो उन्हें बता देता है कि वर्मिल एक डीमन है और अगर उन्होंने वर्मिल के साथ कुछ करने की कोशिश की तो वो अपने मरते दम तक की उसके लिए लड़ेगा। तभी प्रेसिडेंट ऑल्टो को शांत करते हैं और उससे कहते हैं कि चिंता मत करो, तुम जैसा सोच रहे हो हम वैसा कुछ भी नहीं करेंगे, तुम जो चाहो यहाँ पर कर सकते हो, बस तुम हमारे लिए एक फेवर कर दो, तुम हमारी टीम में ज्वाइन हो जाओ ताकि हम लोगों को एक ताकतवर मेंबर मिल सके। इस पर ऑल्टो कहता है कि आखिर मैं तुम्हारी टीम में क्यों आऊँ। तो प्रेसिडेंट उससे कहती है कि हमें अभी तक नहीं मालूम है कि उस कांड के पीछे किसका हाथ था और अगर तुम हमारे साथ होगे तो हम बहुत जल्द ही उसके पीछे का रहस्य सुलझा लेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि ऑल्टो की पूरी टीम को पता चल गया होता है कि ऑल्टो स्टूडेंट काउंसलिंग का मेंबर बन चुका है। तो सब लोग बहुत ज्यादा शॉक में होते हैं पर वो उसे कॉन्ग्रेचुलेशन भी कहते हैं क्योंकि आज तक सेकेंड ईयर का कोई भी बच्चा स्टूडेंट काउंसलिंग में नहीं आया है। तब भी ऑल्टो परेशान होता है। फिर घर पहुंचने के बाद वर्मिल ऑल्टो से उसकी परेशानी पूछती है तो वो कहता है कि अब धीरे धीरे करके सबको पता चलने लग गया है कि तुम एक डीमन हो, मुझे लगता है कि कहीं तुम पे खतरा ना हो जाए। इस पर वो बोलती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, लेकिन तुम्हें प्रेसिडेंट से थोड़ा बच के रहना चाहिए क्योंकि मुझे वो लड़की थोड़ी अजीब सी लगती है। तभी ऑल्टो यहाँ पर बात पलट देता है और कहता है कि कल बहुत ज्यादा ही खतरनाक दिन था, कल समझ लो मैं तुम्हें बचा ही नहीं पाया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ही कमजोर था, अब मैं तुम्हें बचाने के लिए ताकतवर बनूंगा। इस शब्द को सुन के वो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है और उससे कहती है कि ठीक है, ताकतवर तो हम अभी भी बन सकते हैं। और फिर उन लोगों की ताकतवर बनने की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। इधर दूसरी तरफ प्रेसिडेंट प्रेयर करते हुए ऑल्टो के बारे में ही सोच रही होती है। प्रेयर खत्म करने के बाद वो अपने सामने रखी हुई मूर्ति की गर्दन को काट देती है और जाते जाते कहती है कि मुझे इस दुनिया का सबसे बड़ा अंत मिल गया है। फिर हमें ऑल्टो को दिखाया जाता है जो कि स्टूडेंट काउंसलिंग की तरफ जा रहा होता है और वहाँ जाते हुए वो वामिल से कहता है कि एक दिन मैं स्टूडेंट काउंसलिंग से भी ज्यादा ताकतवर बनूंगा, नहीं मैं सबसे ज्यादा ताकतवर बनूंगा। और ऐसे ही करते करते वो स्टूडेंट काउंसलिंग तक पहुँच जाता है। जैसे ही वो उसका गेट खोलता है तो उसके सामने बहुत अच्छा ही दृश्य होता है।
जिसे देख के वो शॉक हो जाता है। फिर हम देखते हैं ऑल्टो जमीन पे बैठा होता है और काउंसलिंग की एक मेंबर ने उसके ऊपर तलवार तान के रखी होती है और वो प्रेसिडेंट से कहती है कि आपने इस बदतमीज लड़के को हमारी टीम में कैसे रख लिया है, जिस पे प्रेसिडेंट कहते हैं कि उसकी कोई भी गलती नहीं थी, हमें ही दरवाजा बंद करके रखना चाहिए था। इसके बाद वो लोग उसे शांत करते हैं। फिर उनकी मीटिंग स्टार्ट होती है। यहाँ पर प्रेसिडेंट उन्हें एक स्पिरिट का पार्ट दिखाते हैं जिससे उनकी लड़ाई उस दिन हुई थी और वो कहते हैं कि तुम सब इसे देखो और बताओ कि तुम लोग इसके बारे में क्या क्या जानते हो। यहाँ पर सब लोग उसे चेक करते हैं लेकिन किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है क्योंकि उस पे जो मैजिक किया होता है वो बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स होता है और ऐसा मैजिक सिर्फ प्लेटिनियम ग्रुप के लोग ही कर पाते हैं। इसका मतलब ये है कि इनके दुश्मन प्लेटिनियम ग्रुप में से ही हैं। फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें वही दो बंदों को दिखाया जाता है जो कि अपने बॉस के पास जा रहे होते हैं और उनकी बॉस का नाम कोहाकू मिया होता है जो कि प्लेटिनियम मैजिक स्क्वाड की मेंबर होती है। आयोनाट उसके पास आता है, उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए जो भेजा था वो तुम्हें मिल गया है ना। उसके बाद वो एक कंटेनर की ओर देखते हुए कहता है कि तुम सही में बहुत ज्यादा बड़े हो और वो ये सब एक डीमन के पार्ट से कह रहा होता है और कहता है कि तुम्हें पाने में बहुत ज्यादा ही मुसीबत झेलने को मिली। इस पे कायोका उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुमने क्या किया। तो वो कहता है कि वहाँ का जो बूढ़ा आदमी था वो बहुत ज्यादा ही परेशान कर रहा था तो मैंने उसे मार दिया और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। तभी दूसरी जो लड़की होती है वो उससे कहते हैं कि अब तुम क्या करोगे। तो वो यहाँ पर वर्मिल और ऑल्टो की फोटो दिखाते हुए कहता है अब हमें इन्हें खत्म करना होगा। इसके बाद हम ऑल्टो को देखते हैं जो कि अलग ही दुनिया में होता है और उसके सामने एक छोटी सी बच्ची होती है और वो और कोई नहीं हमारी वर्मिल होती है जिसे कि वो पहचान नहीं पा रहा होता है। तभी वो वापस से किसी और जगह पहुंच जाता है जहाँ पर उसके सामने एक औरत बैठी होती है और वो उसे दो चॉइस देती है जिसमें से एक होता है डिस्ट्रक्शन और दूसरा होता है जस्टिस। और फिर वो औरत उसके पास आके उससे पूछती है कि आखिर तुम वर्मिल के बारे में क्या सोचते हो। जब तक कि वो कुछ कह पाता है उसका सपना टूट जाता है और वो अचानक से उड़ जाता है। फिर हमें आधी रात की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर ऑल्टो पढ़ रहा होता है क्योंकि वो ब्रॉन्ज स्क्वाड एग्जामिनेशन को लेके बहुत ज्यादा ही नर्वस होता है। तभी वर्मिल उससे कहती है कि उसे सो जाने चाहिए वरना वो कल का एग्जाम नहीं दे पाएगा। इस पे वो कहता है कि अरे मुझे कल बहुत ज्यादा ही काम है इसलिए मुझे जगने दो, लेकिन वो नहीं मानती है और उसका हाथ पकड़ के बेड पे ले जाती है और फिर उन लोगों की एग्जामिनेशन यहीं पर स्टार्ट हो जाती है। अगले दिन ऑल्टो एग्जाम के लिए कुछ बुक को रख रहा होता है तभी उसकी नजर वर्मिल की सीलिंग बुक पे जाती है तो वो उसे खोल के देखता है लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। लेकिन उसके दिमाग में एक क्वेश्चन होता है कि आखिर वर्मिल को इस बुक में किसने कैद किया होगा। फिर वो उस बुक को भी अपने बैग में रख लेता है। इसके बाद ऑल्टो की टीम एग्जाम देने के लिए साथ में जाती है। अब हम लोग एग्जाम हॉल का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे बच्चे आए होते हैं। तभी उनके सामने वहाँ के टीचर आते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट होगा। सबसे पहला एग्जाम तुम्हारा माना चेक करने का होगा, जिसका जितना ज्यादा माना प्योर होगा ये जो बॉल है उतना ही ज्यादा ग्लो करेगा। फिर टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर सारे बच्चे उस क्रिस्टल के पास जाते हैं लेकिन उस क्रिस्टल को कोई ग्लो ही नहीं कर पाता है। फिर बारी आती है लिलिया की जो कि एक ही बार में उस क्रिस्टल को ग्लो कर देती है। तभी वहाँ पर एक घमंडी बच्चा आता है जो कि कहता है कि ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा ही आसान है और वो जाता है और उस क्रिस्टल को ग्लो कर देता है। अब बारी आती है हमारे ऑल्टो की। ऑल्टो के जाते हुए देख के वो घमंडी बच्चा कहता है कि अरे अरे तुम इतने ज्यादा ही छोटे हो कि तुम अपने साथ अपनी मम्मी को लाए हो। इस पे टीचर कहते हैं कि वो उसकी मम्मी नहीं है, वो उसकी ह्यूमन फैमिलियर है जिसके बारे में मैंने कभी सुना भी नहीं है। फिर यहाँ पर ऑल्टो उस क्रिस्टल के पास जाता है और वो उसे एनालाइज करते हुए उस क्रिस्टल के पीछे जाता है और कहता है कि हमें यहाँ से अपने माना को डालना चाहिए। और फिर वो टीचर से परमिशन लेता है कि क्या मैं यहाँ से माना को डाल सकता हूँ। इस पे वो कहता है कि तुम कहीं से भी डाल सकते हो इस माना को और वो ऐसा ही करने लगता है। यहाँ पर टीचर मन में सोचने लगते हैं कि इस बंदे ने एग्जाम का असली मोटिव जान लिया है। असली में इन लोगों का ये मोटिव होता है कि स्टूडेंट कितने अच्छे से मैजिक की फॉर्मूला को जान पाता है और इस बॉल के द्वारा फ्लो करवा पाता है। इधर हम ऑल्टो को देखते हैं जो कि अपने माना को फ्लो कर ही रहा होता है कि तभी वर्मिल उससे कहती है कि यहाँ पर मत डालो और उसे दूसरी लोकेशन में ले जाती है और उसके कान में कहती है कि अब तुम अपना सारा का सारा माना इसमें डाल दो। और वो माना को डालने लगता है जिससे कि वो जो क्रिस्टल होता है वो टूट जाता है और सब लोग बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर ऑल्टो इस कारणवश बहुत ज्यादा ही डर जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ये इंटेंशन नहीं था इसे तोड़ने का। जिसपे वो कहते हैं कि नहीं, तुमने सही किया और ठीक है, तुम अब पूरे नंबर से पास हो गए हो और अब तुम जाओ रिटन एग्जाम दो जाके। उसके जाने के बाद वो टीचर सोचने लगते हैं कि एक प्लेटिनियम स्क्वायर वाले को भी क्रिस्टल फोड़ने में बहुत ज्यादा ही मुसीबत होती है, लेकिन ये बंदा कुछ अलग है। यहाँ पर एग्जाम देने से पहले ऑल्टो एक प्रैक्टिकल देता है। उसके बाद वो एग्जाम की तरफ जा रहा होता है कि तभी उसके बगल से वही घमंडी लड़का निकलता है जिसे देख के ऑल्टो उसकी तारीफ करने लगता है। लेकिन यहाँ पर वो घमंडी लड़का इनके स्कूल की धक्का पेल बेइज्जती कर रहा होता है और वो वॉशरूम में जा ही रहा होता है कि तभी
वहाँ पर आयोलाइट आ जाता है और उसे चक्कू मार के मार देता है ताकि वो उसका आईडी कार्ड लेके ऑल्टो तक पहुँच सके। इधर दूसरी तरफ हम ऑल्टो को देखते हैं जो कि भागते हुए एग्जाम हॉल की तरफ जा रहा होता है और फिर वो वर्मिल से कहता है कि तुम्हें यहीं पर रुकना पड़ेगा, हम एग्जाम देने के लिए फैमिलियर को नहीं ले जा सकते हैं। तो वहीं पर रुक जाती है और फिर ऑल्टो क्लास में जाके अपनी सीट को ढूंढने लगता है। जैसे ही वो सीट पे बैठता है तो वो देखता है कि उसके बगल वाली सीट खाली है। तो वो सोचता है कि मुझसे भी ज्यादा लेट कौन हो सकता है। तभी वहाँ पर आयोनाइट आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें अपना एग्जाम अच्छे से देना होगा क्योंकि और कोई एग्जाम दे ही नहीं पाएगा। ये सुन के ऑल्टो उससे पूछता है ऐसा क्यों। तभी बाहर से एक आदमी आता है और टीचर से कहता है कि टीचर, हमें एक बच्चे की रेस्ट रूम में बॉडी मिली है। इस पर टीचर कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता और फिर वो सारे बच्चों को देखने लगते हैं। तभी उनकी नजर आईलाइट पे जाती है और कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो आईलाइट कहता है कि मुझे लगा नहीं था तुम इतनी जल्दी पहचान लोगे। इतना कहते ही वहाँ पर एक धमाका हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो आईलाइट एक स्टोन पे बैठा होता है। तो ऑल्टो से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। तो वो बोलता है कि आसान भाषा में बताऊं तो मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। इस पर ऑल्टो कहता है इसका मतलब तुम। अब मास्टर यहाँ पर कहते हैं उससे, मैं मिलिट्री का लेफ्टिनेंट हूँ, अपने आप को सरेंडर कर दो। इतना कहते ही उनके ऊपर आईलाइट एक पत्थर फेंक देता है और फिर वो प्रोफेसर को उठा के कहता है कि बताओ अब तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। तभी वहाँ पर एक और मैजिशियन आ जाता है और उस स्टैचू को तोड़ देते हैं और टीचर को बचा लेते हैं। तभी दूसरी तरफ से यहाँ पर वर्मिल भी आ जाती है और ऑल्टो से कहती है कि जल्दी से मुझे कवर करो। और ये कहते हुए आईलाइट की ओर अपना अटैक करती है जिससे आईलाइट को बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता है और आईलाइट आराम से बैठा होता है। फिर हमें पता चलता है कि आईलाइट प्लेटिनियम स्क्वायर का सबसे यंगेस्ट मैजिशियन है और तो और वो प्रोफेसर ऑब्सीडियन के प्लान में भी शामिल था। इधर हम दूसरी तरफ लिली और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि ऑल्टो के पास आने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर आईलाइट की एक दोस्त ने वहाँ पर बैरियर मैजिक लगा दिया होता है जिसकी वजह से ना कोई अब अंदर जा सकता है ना कोई अब बाहर आ सकता है। इधर आईलाइट अपनी मैजिक स्टिक की मदद से वहाँ पर एक बहुत बड़ी तोप को समन कर लेता है और उनके ऊपर अंधा पेल अटैक करने लगता है जिससे कि उन सब की बैंड बज जाती है और पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है। फिर वो वर्मिल को पकड़ लेता है जिससे कि हमारा ऑल्टो गुस्से में आ जाता है और उसके अंदर से एक सिल्वर ऑरा निकलने लगता है और उसकी पावर्स बढ़ जाते हैं। इसी की मदद से वो वर्मिल को भी उसके चंगुल से छुटा लेता है और वो आईलाइट से कहता है कि तुम वर्मिल से दूर रहो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ये कह के उसके ऊपर अटैक करता है। तभी आईलाइट का घोड़ा आके उसे पकड़ लेता है। फिर आईलाइट उसके पास आता है और कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा ही ताकतवर हो। ऑल्टो उससे पूछता है कि आखिर तुम वर्मिल को पकड़ना क्यों चाहते हो। तो वो अपना प्लान बताते हुए कहता है कि मैं सारे डीमंस की पावर का यूज करके इस पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता हूँ। इस चीज को सुन के ऑल्टो और ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है और उस घोड़े के हाथ को तोड़ देता है और आईलाइट को पंच मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन आईलाइट उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे जमीन में पटक देता है। तभी पीछे से वर्मिल अपने डेमोनिक फॉर्म में आके आईलाइट के ऊपर हमला करने वाली होती है कि आईलाइट उसे चैन से जकड़ लेता है और एक चाबी की मदद से उसकी सारी पावर्स को सील कर देता है जिसकी वजह से वर्मिल बहुत ज्यादा ही कमजोर हो जाती है और फिर वो वर्मिल को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी ऑल्टो उसे रोकता है और कहता है कि तुम उसे नहीं पकड़ सकते हो, मैं वर्मिल से प्यार करता हूँ और जो मेरे प्यार के बीच में आएगा वो मारा जाएगा। इस पे ऑलाइट कहता है कि अच्छा तुम मुझे मारोगे और ये कह के वो अपने घोड़े से ऑल्टो के ऊपर अटैक करवाता है। तभी ऑल्टो का जो बैग होता है वो चमकने लगता है और उसके आजू बाजू एक बैरियर क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से आईलाइट का अटैक कैंसल आउट हो जाता है। ये देख के वो बहुत ज्यादा ही चौंक जाता है। तभी ऑल्टो के बैग से सीलिंग बुक बाहर निकलती है और उसमें से एक एंशिएंट मैजिशियन निकलती है जिसे कि ऑल्टो ने सपने में देखा हुआ था और इसी मैजिशियन ने वर्मिल को भी इस बुक में सील किया था। उसके अनुसार वर्मिल ने ही उसे अपने आप को सील करने के लिए कहा था, पर ऑल्टो को इस पर विश्वास नहीं होता है। तो वो मैजिशियन उसे वर्मिल की पास्ट की मेमोरी में ले जाती है जहाँ पर वर्मिल 5 साल की छोटी बच्ची होती है। वो मैजिशियन ऑल्टो को बताती है कि आज से 500 साल पहले वर्मिल की एक फैमिली हुआ करती थी जहाँ पर उसके पास 2 सिस्टर थी और छोटे छोटे भाई बहन थे। उन लोगों को पता था कि वर्मिल एक डीमन है, फिर भी वो उसे बहुत ज्यादा ही प्यार करते थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया जब पूरे विलेजर्स को पता चल गया कि वर्मिल एक डीमन है और वो सब लोग वेपन्स लेके वर्मिल के घर पर पहुंच गए उसे मारने के लिए। तभी उसकी छोटी बहन ने उसे बचाने के लिए उससे कहा कि तुम यहाँ से भाग जाओ, जब सब कुछ ठंडा हो जाएगा तब हम लोग भी वहाँ पर आ जाएंगे। और फिर वो लोग आपस में मिलके गले लगते हैं। इसके बाद वर्मिल वहाँ से भाग जाती है। जब वो भाग रही होती है तो विलेजर्स के मुंह से वो सुनती है कि अगर वो लोग उस डीमन को हमारे हवाले नहीं करेंगे तो हम उन्हें भी मार डालेंगे। इस चीज को सुन के वर्मिल उन्हें बचाने के लिए उनके पास भागती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ही लेट हो जाती है और वो देखती है कि उसके भाई बहन पेड़ के ऊपर लटके हुए होते हैं और वो उन्हें देख के बहुत ज्यादा ही रोने लगती है। तभी वहाँ पर विलेजर्स भी उसे मारने के लिए आ जाते हैं और तब पहली बार
वर्मिल अपने ट्रू डीमन फॉर्म में आके उन सबको ही मार देती है और इतना खून और आतंक देख के वो बहुत ज्यादा ही डर जाती है और रोने लगती है। इस चीज को देखते हुए ऑल्टो को रहा नहीं जाता और वो छोटी सी वर्मिल के पास जाता है और उससे कहता है कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और उसे गले से लगा लेता है। फिर वर्मिल यहाँ पर अपने वापस से नॉर्मल फॉर्म में आती है और उससे कहती है कि अब मुझे कोई भी पसंद नहीं करेगा। इस पे वो कहता है कि चिंता मत करो, भले ही पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और ये कह के वो उसे किस कर लेता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर जो सील लगी होती है वो चैन टूट जाती है और वो वापस से अपने रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। यहाँ पर आयोनाइट ने अपने घोड़े को और ज्यादा ही ताकतवर कर लिया होता है और वो ऑल्टो से कहता है कि भले ही तुम इस डीमन को कितना भी प्यार दो लेकिन ये एक डीमन रहेगी और डीमन का असली काम होता है तबाही मचाना। इस पर ऑल्टो से कहता है कि शांत रहो, तुम्हें अभी वर्मिल के बारे में नहीं मालूम। और फिर वो दोनों अपनी पावर्स को कंबाइन करके एक क्रिस्टल से आयोनाइट के अपग्रेडेड घोड़े पे अटैक करते हैं और उसे वन शॉट कर देते हैं। इसे देख के आयोनाइट बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाता है और अब वो सीरियस फाइट करने के लिए एक खतरनाक मैजिक कास्ट करने लग जाते हैं। तभी उसकी दोस्त बीच में आ जाती है और उसे रोक लेती है और कहती है कि बस फाइट यहीं पर खत्म करो, मैं बैरियर मैजिक को ज्यादा एक्टिवेट करके नहीं रख सकती हूँ, इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा। फिर वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं। जाते हुए आयोनाइट ऑल्टो से कहता है कि ये फाइट हमारी उधार रही और फिर वो यहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पर मैजिशियन वापस से समन होते हैं और ऑल्टो से कहती है कि वर्मिल का ध्यान रखना, और ये कह के वो यहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि ऑल्टो अब से वर्मिल को बचाने के लिए अपने आप को मजबूत कर रहा होता है और वो हर एक स्टूडेंट काउंसलिंग के मेंबर से फाइटिंग की ट्रेनिंग लेता है। और अब तो उसका एग्जामिनेशन बर्बाद हो गया होता है, इसीलिए वो हर रात को एक प्रैक्टिकल एग्जाम देता है और उसका जीवन अच्छे से कट जाता है। इसी के साथ ये सीजन भी खत्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में बताइए कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।